चाहे केदारनाथ हो या चाहे हिमाचल का पंचवक्ता मंदिर, भारत में काफी ऐसे मंदिर हैं जिन्होंने कुदरती आफतों का सामना किया है, लेकिन वो आज भी वैसे ही मजबूती से खड़े हैं। कभी सोचा है ये मंदिर हजारों साल पुराने होने के बावजूद इतने मजबूत क्यों है? जहां आज के अपार्टमेंट की लाइफ स्पैन है 50 से 60 साल। तो आज हम ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पुराने मंदिर कैसे बनते थे जिन्हें हजारों साल तक कुछ नहीं होता था, चाहे कैसे भी कुदरती आफत आ जाए। इस वीडियो में हम मेनली नॉर्थ इंडियन मंदिरों के बारे में बात करेंगे। साउथ इंडियन मंदिरों पे हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि साउथ इंडियन मंदिर जो होते हैं इनकी आर्किटेक्चर एंड डिजाइन काफी अलग होती है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मंदिरों को इतने मजबूत बनाते हैं, जैसे कि मटेरियल, लोकेशन, आर्किटेक्चर एंड मेंटेनेंस। इनमें हम बात करने वाले हैं कुछ प्राचीन मंदिरों के निर्माण की पौराणिक कथाओं के बारे में। जब ये मंदिर बन रहे होते हैं तब सबके दिमाग में यही आता है कि ये मंदिर सालों साल तक बना रहना चाहिए ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां भगवान की पूजा कर सके। इसीलिए एक एक डिटेल पे ध्यान रखा जाता है। लोकेशन की बात करें तो मोस्टली इंडिया में हायर एलिवेशन पे मंदिर बनाए जाते हैं। इसका डायरेक्ट फायदा ये होता है कि नेचुरल प्रोटेक्शन मिल जाता है फ्लड एंड सुनामी से। केदारनाथ का एग्जांपल ले तो जहां केदारनाथ बना है वो पूरी घाटी ही दलदल वाली है। ऐसे ही घाटी की सबसे स्थिर जगह पे मंदिर का निर्माण हुआ है। वैसे ही लोकेशन बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है मंदिर के निर्माण में। मंदिरों के इतना स्ट्रॉन्ग होने का सबसे बड़ा फैक्टर आता है मटेरियल। मोस्टली सारे मंदिर ईंटों की जगह चट्टानों से निकले पत्थरों से बने होते हैं, जिसमें सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट का इस्तेमाल होता है। ये पत्थर काफी हैवी होते हैं और काफी मजबूत भी एज कंपेयर टू ईंट। और पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज नहीं होता। मेनली यह चूना का इस्तेमाल किया जाता है। चूना जल्दी सूखता नहीं है, इसीलिए ये मेथड ज्यादा टाइम लेती है, लेकिन चूना सालों साल तक इन पत्थरों को मजबूती से जोड़ के रखता है। कुछ भागों में स्पेशली पहाड़ी इलाकों में मंदिर निर्माण में लकड़ी का यूज होता है। लकड़ी से बने मंदिर भवन पगोड़ा शैली वाले होते हैं, जिनमें दरवाजे, खिड़कियां और स्तंभ देखने को मिलते हैं। कुछ मंदिरों में संगमरमर यानी कि मार्बल का प्रयोग किया जाता है, जो अत्यंत सुंदर और साफ सफाई से बने होते हैं। संगमरमर के स्तंभ, मूर्तियां और संगमरमर की चीजों से बना मंदिर मन को प्रफुल्लित करता है। तो दोस्तों, हमने बात की मटेरियल की, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है मंदिर के निर्माण में, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है आर्किटेक्चर भी। तो आगे हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर के बारे में। मंदिर की शैलियां, नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है और इसकी पहचान कर्वीलिनियर शिखर है। शिखर एक क्रमशः पिछले कुछ मंजिलों में ऊंचा होता है, जिससे उच्चता का असर होता है। शिखर के सबसे ऊपरी भाग में आमतौर पर एक कलश लगता है, जो समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक होता है। वेसर शैली, इसमें नागर यानी कि उत्तरी और द्रविड़ यानी कि दक्षिणी मंदिर शैलियों का मिश्रित किया जाता है। यह आमतौर पर मध्य भारत में पाया जाता है। वेसर मंदिरों में शिखर अधिक कर्वीलिनियर होता है और आमतौर पर नागर शैली की तरह दिखता है, जबकि मंदिर की योजना द्रविड़ शैली की तरह वर्गीकृत गर्भगृह और शिखर के सुपर स्ट्रक्चर की तरह होती है। भूमिगत शैली राजस्थान के मंदिरों में प्रमुख है। इसकी पहचान विस्तृत खूबसूरत भावविज्ञानी दीवारों से होती है, जिनमें अक्सर छोटे छोटे शिखरों की श्रृंगारिक व्याख्याएं होती है। गर्भगृह, इसे संयमित संकेत स्थान भी कहा जाता है और इसमें प्रमुख देवता विराजमान होते हैं। यह आमतौर पर एक छोटा खिड़कियों से रहित कक्ष होता है, जो ब्रह्मांडीय केंद्र को दर्शाता है, और यह मंदिर में सबसे पवित्र स्थान होता है। मंडप, मंडप पिलरों वाला एक भवन होता है जो भक्तों के लिए क्षमा क्षेत्र के रूप में कार्य करता है और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक स्थान प्रदान करता है। यह गर्भगृह के लिए एक प्रांगण का प्रवेश द्वार भी होता है। अर्धमंडप, कुछ बड़े मंदिरों में एक अतिरिक्त हॉल अर्धमंडप मिलता है, जो मंडप और बाहरी हॉल के बीच एक संक्रमण क्षेत्र प्रदान करता है। प्रदक्षिणा पथ, भक्तों का प्रदक्षिणा पथ है जो गर्भगृह के चारों ओर घूमता है और उनके पूजन का हिस्सा होता है। शिखर, पहले भी उल्लेखित रूप से शिखर मुख्य मंदिर संरचना को अंगीकार करता है। जगती, जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा मोस्टली मंदिर एक प्लेटफॉर्म पे बनते हैं।
जहां आपको सीढ़ियां चढ़ के मंदिर के अंदर जाना होता है। जब बाढ़ आती है तब जगती यानी कि रेज प्लेटफॉर्म वो डायरेक्ट डैमेज होने से बचाता है मंदिर को। कैसे? जब बाढ़ आती है तब पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तब जगती उन पानी के प्रवाह को धीमा कर देता है। वैसे ही कई लेयर्स आते हैं मंदिर में जो पानी के बहाव को धीमा कर देता है। तो आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर के सराउंडिंग एक बैरिकेड लगाया गया होता है जो पानी के बहाव को धीमा कर देता है। मंदिर इतने सालों तक नए जैसे रहने का कारण है मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस गांव एंड गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है और पुजारी भी मंदिरों का ध्यान रखते हैं। तो इन सभी फैक्टर के होने से मंदिर सालों साल मजबूती से खड़े रहते हैं, जहां आज के अपार्टमेंट 50-60 साल में खंडर हो जाते हैं। केदारनाथ मंदिर के निर्माण के संबंध में कई प्राचीन कथाएं हैं जो हिंदी में निम्नलिखित रूप में सारांशित की जा सकती है। पांडवों की कथा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव राजा युधिष्ठिर, उनके भाइयों और उनकी माता कुंती सहित द्वारिका से हिमालय की ओर अपने आत्म विश्राम के लिए निकले। उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होने के लिए उत्तर दिशा में जाना था, लेकिन उन्हें देवताओं के साथ स्वर्ग प्राप्ति के बाद वे गुरु द्रोणाचार्य के बिना नहीं जा सकते थे और उनके गुरु द्रोणाचार्य वहां नहीं थे। तो पांडव राजा और उनके भाइयों ने उत्तराखंड के क्षेत्र में शिवलिंग को पूजा और उसी के आदेश अनुसार एक मंदिर बनाया। इस मंदिर को बाद में केदारनाथ मंदिर कहा गया। यह कथा केवल पौराणिक और लोकप्रिय कथाओं में संबंधित है और इसका ऐतिहासिक आधार नहीं है। वास्तविकता में केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी ईसा पूर्व में किया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि धार्मिक और पौराणिक कथाएं कई बार एक चीज को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर सकती है और इसीलिए कई विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में इस मंदिर के निर्माण के संबंध में भिन्न भिन्न कथाएं प्रचलित है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ज्ञानी पांडा को और आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।